अपने को पहले गुरु चरणों में अर्पित करके, नित्य गुरु चरणों में प्रणाम करके अपने भाव स्वरूप का चिंतन करें सबसे पहले। जैसे कोई सखा भाव है, कोई दास्य भाव है, कोई गोपी भाव है, कोई कांत, कोई सहचरी भाव है, तो अपने लोग सहचरी भाव के, हम लोग श्री जी की सखी हैं। तो हम पहले अपना ध्यान करते हैं अपने स्वरूप का कि पुरुष शरीर नहीं हूं मैं आत्मस्वरूप सहचरी बपू हूं। फिर अपने भाव में आकर के हम तिलक रचना करते हैं। तिलक रचना करके श्री स्वामिनी जी की सखियों को प्रणाम करते हैं। श्री ललिता जी की जय, श्री विशाखा जी की जय, श्री चंपकलता जी की जय, श्री चित्रा जी की जय, श्री तुंग विद्या जी की जय, श्री इंद्रलेखा जी की जय, श्री रंग देवी जी की जय, श्री सुदेवी जी की जय। अष्ट सखियों को प्रणाम करके फिर हम श्री जी के महल में जाते हैं, अर्थात जहां हमारा मंदिर विराजमान है, जहां सेवा विराजमान है, तो उस समय हमारी श्री जी शयन कराई हुई होती है। तो सीधे जाकर के हम पहले चरण पकड़ते हैं और युगल सरकार के भाव में ऐसे ही चरण चाहते हैं। ऐसी भावना करते हैं कि हम युगल को चरण दबा करके जगा रहे हैं। उस समय के पद होते हैं, अपने यहाँ पद हैं, उसमें लिखे हुए हैं, तो हम पद गायन करते धीरे धीरे गुनगुन। फिर भावना में देखते हैं प्रियालाल उठकर विराजमान हो, उठ बैठे दो लाल रंगीले, दो प्रिया प्रीतम दोनों विराजमान हो गए। फिर हम एक महीन रुमाल से मुख हल्का सा जल डाल के रुमाल में गीला करके हल्का सा मुख प्रक्षालन करते हैं, फिर हस्त प्रक्षालन करते हैं। फिर युगल सरकार को तत्काल हम भोग लगाते हैं। जगते ही मंगला भोग होता है। प्रियालाल को माखन, मिश्री, मिष्टान, ऋतु के अनुसार जल और दुग्ध, ये पदार्थ ऐसे फिर भोग लगा करके फिर आचमन कराया, फिर पान की बीड़ी पवाई, फिर मुख प्रक्षालन के लिए एक पात्र रखा जिसमें प्रियालाल पान का उगाड़ कर रहे हैं, भावना की। फिर रुमाल से मुंह पोछा, फिर हम मंगला आरती करते हैं। मंगला आरती की, फिर इसके बाद प्रियालाल को वन विहार के लिए ले जाते हैं। वन विहार में विविध क्रीड़ाएं हैं, कभी प्रियालाल हंस हंसिनी के साथ खेल रहे, कभी मोरों मयूरों के साथ नृत्य कर रहे, पक्षियों से, कभी मानसरोवर में प्रियालाल जल क्रीड़ा कर रहे। वन विहार के बाद फिर हम उन्हें स्नान कराते हैं, कोमल वस्त्र से अंग पोछते हैं, फिर उनका श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार के बाद धूप आरती करते हैं, धूप आरती के बाद पूरी श्रृंगार आरती करते हैं, श्रृंगार भोग, श्रृंगार आरती। फिर प्रियालाल को वन विहार के लिए ले जाते हैं। विविध प्रकार की वन विहार में क्रीड़ाएं करते हैं, और जब देखते हैं 11-12 बजे कि हमारे प्रियालाल थक गए, तो अब फिर उनको लाते हैं महल में और राजभोग पवाते हैं। राजभोग पवाकर राजभोग आरती करते हैं दोपहर की, और फिर उनको शयन गृह में लेकर शयन करा देते हैं। तो प्रातः से लेकर ये अब उत्थापन करते हैं 2:30-3 बजे, 4 बजे जैसा समय हुआ। प्रियालाल को फिर उसी तरह जैसे प्रातः काल किया था वैसे उत्थापन भोग, फिर धूप आरती, श्री राधा मेरे प्राणन होते प्यारी, और फिर प्यारे जू को वन विहार के लिए ले जाते हैं। उसी वन विहार में हम ब्याहुला करते हैं, प्रियालाल का परस्पर ब्याहुला, कहीं झूला डाल करके प्रियालाल को झुलाते हैं, कहीं विविध प्रकार की क्रीड़ाएं प्रियालाल की हैं। हम भावना करते हैं प्रियालाल इस समय एक क्रीड़ा कर रहे हैं। फिर संध्या काल में प्रियालाल को विराजमान करते हैं कुंज में, और संध्या भोग लगाते हैं, फल का, मीठा का, कचौड़ी पकौड़ी, ऐसे जो जो पदार्थ भावना में आए। फिर प्रियालाल की संध्या आरती करते हैं। फिर प्रियालाल को वन विहार के लिए ले जाते हैं। वृंदावन में ये विहरण करने वाले भी, इनका नाम इसीलिए बिहारी जो है, ये हर समय विहरण करते हैं। फिर वन विहार करके जब शाम के से लेकर 8 बजे रात्रि तक कभी पद गायन करते हुए प्रियालाल को यमुना किनारे खेलते देखते हैं, कभी नौका विहार कर रहे हैं। ऐसी विविध क्रीड़ाएं उस वन विहार में भी है। फिर प्रियालाल को शयन करा देते हैं। शयन कराते हैं तब फिर चरण चापते हुए, चापर चरण मोहनलाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़े सुंदरी नौबाल। प्रियालाल जब शयन कर गए, प्रणाम करके फिर हम उनका जूठन प्रसाद पाके उन्हीं के चिंतन में शयन करते हैं। पर शयन के समय थोड़ा भोग रख देना चाहिए, क्योंकि रात्रि में कभी भूख लगे प्रियालाल को तो एक पात्र में 2-4 लड्डू जैसे है जल ऐसे भोग रख दिया, उसे निशीथ भोग कहते हैं, रात्रि का भोग कहते हैं। राधा वल्लभ जी अपने सब जगह लगता है। तो इस तरह से फिर प्रातः काल हम मंगला से, तो मंगला से शयन तक, शयन से मंगला तक, और विस्तृत रूप से कौन कौन से पद गायन करने हैं